खेल जगत कार्यक्रम में सभी खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कहते हैं लहरें चाहे कितनी तेज हो, अगर हौसला मजबूत हो तो चप्पू नाव को मंजिल तक पहुंचा ही देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खेल की जिसमें लहरें होती हैं, साथी भी और चुनौती भी, और चप्पू बन जाता है जीत की कुंजी। कयाकिंग और कैनोइंग, पानी पर खेला जाने वाला ये रोमांचक खेल न सिर्फ साहस की मांग करता है बल्कि इसमें चाहिए धैर्य, संतुलन और जज्बा। इसी खेल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले आज हमारे साथ हैं खास मेहमान श्री कर्मा टुप्पो, जो खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे द्वीपों का नाम रोशन करने के लिए। कर्माकर टुप्पो जी कयाकिंग और कैनोइंग के कोच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम, आपने हमको आमंत्रित किया इस खेल को जानने के लिए। तो आइए श्रोताओं, जानते हैं कि आखिर चप्पू और खेल का ये मेल किस तरह सपनों को हकीकत में बदलता है। कर्मा टुप्पो जी, सबसे पहले तो आप बताएं कि ये कयाकिंग और कैनोइंग क्या फर्क है इसमें। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कयाकिंग और कैनोइंग खेल तो एक ही है, दोनों खेल पानी में ही खेला जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि कयाक, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कयाक है जो कि सिटिंग पोजीशन में एक छोटी सी नाव होती है, उसमें बैठा जाता है, चप्पू लेते हैं और दोनों हाथ से पकड़ते हैं और इनको दोनों तरफ हम पैडलिंग करते हैं। पैडलिंग माने चप्पू चलाते हैं, नाव के दोनों तरफ चलाते हैं और दोनों तरफ चलाते हुए हम इसको आगे की तरफ धकेलते हैं, खींचते हैं और आगे हम अपने जहाँ तक हो सके हम कोशिश करते हैं कि उसको तेज चलाएं। उसमें रडार होता है और बोट को सीधे ले जाने में उसमें हमको मदद मिलता है। उसी तरह कैनोइंग है, कैनोइंग जो कि बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है और उसमें रडार नहीं होता है। कैनोइंग ऐसा बोट है जो कि हम अपने ही चप्पू के द्वारा उसको दिशा दिखाना पड़ता है और हमें बैलेंसिंग और ताकत, उसमें हमको बहुत कोऑर्डिनेशन करके आगे जाना पड़ता है। तो कैनोइंग नीलिंग पोजीशन में होता है और काफ़ी दिक्कत होता है, उसमें घुटनों के बल बैठ के चलाना होता है। सिंगल साइड ब्लेडेड होता है और बिल्कुल सिंगल साइड चलाया जाता है और उसी सिंगल पेडल से हमको दिशा भी दिखाना पड़ता है और आगे भी जाना पड़ता है। कैनोइंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमारे पास चप्पू है पर रडार नहीं है, सीधा हमको करना है, आगे भी बढ़ना है और दिशा भी आपको खुद ही तय करना है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, दिशा भी दिखाना है और आगे भी बढ़ना है और हमें तेज भी जाना पड़ता है। तो कंपटीशन में आपको पता ही होता है कि सबसे आगे निकलने के लिए तो जोर लगाना ही पड़ता है। अब ये बताइए कर्मा टुप्पो जी कि आप इस खेल से कब जुड़े। मैं इस खेल में 1993 में एज ए स्पोर्ट्स पर्सन पोर्ट साई, जबकि एसएजी था, उसी टाइम मैंने एक स्कूल से 7th क्लास का स्टूडेंट रहा था और लक्ष्मीपुर स्कूल में पढ़ता था। तो यहाँ से सिलेक्शन गया था। मुझे साई क्या है इतना तो मुझे नहीं पता था, बट मेरी रुचि खेल में इतना था कि जब भी स्कूल में भी मैं रहता था तो ग्राउंड में ही रहता था। पीटी सर लोग बोलते थे आप पढ़ लो। फिर एक बार ट्रायल हुआ, हम यहाँ से आए तो चयन हो गया, मैं बहुत खुशी था और मैं पोर्ट ब्लेयर की तरफ आ गया। अब ये बताइए, जो नए खिलाड़ी हैं या जो बच्चे हैं जो कयाकिंग और कैनोइंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खिलाड़ी को ये शुरू करने के लिए किन बुनियादी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। शुरुआती दौर में जैसे कि उनका फिटनेस होता है, मैटर रखता है, हाइट, शरीर फिटनेस, अच्छा फिटनेस है तो अच्छा कर पाएंगे, अगर थोड़ी सी लेजी है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि फिटनेस ज़्यादा बेटर है, अच्छा होना चाहिए। आपने फिटनेस की बात की और इस खेल में टेक्निक भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, फिटनेस और टेक्निक, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा अहम है। फिटनेस और टेक्निक में फिटनेस होना चाहिए तो हम काम ज़्यादा देर कर सकते हैं, प्लस हमको टेक्निक चाहिए मैडम। टेक्निक अगर हमको नहीं होगा तो हम बोट को ज़्यादा तेज नहीं दौड़ा पाएंगे। तो हमें टेक्निक और फिटनेस बहुत ही जरूरी है इस खेल में। अब ये बताइए, आपका कोच बनने का सफर कैसा रहा और इसमें क्या बड़ी चुनौतियां आई। मैंने तो कोच के लिए सोचा नहीं था, बट कोच बन गया। जब मैं स्पोर्ट्स कर रहा था तो सबसे पहले नेशनल कैंप में मेरी सिलेक्शन हुआ था एज ए कोच केरला में, आलपी में, जो कि मैं भारतीय कायाकिंग कैनोइंग टीम को प्रशिक्षण करता था। तो जब मैं गया तो मुझे लगा कि अच्छा है, कोचेस बहुत, हम भी पहले सोचते थे कोचेस बहुत अच्छे हैं, बनना चाहिए कोचेस। जब हमने गया कोचिंग के लिए तो हमें पता चला कि कोचेस को बहुत ही दिक्कत है, हर प्लेयर को देखना पड़ता है, हर प्लेयर का इंड्योरेंस है या फिटनेस है, सब हमको पूरा बारीकी से देखना होता है। जी, बारीकी से देखना होता है पहली बात तो। उसके बाद कौन प्लेयर कैसा है, कहाँ जा सकता है, उसकी टेक्निक क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका फिटनेस क्या है, सब कुछ
देखना पड़ता है मैडम। तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कत आई थी, पर अभी हम कोचिंग करते 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 हमको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, अभी लगता है कि हाँ हम कोचिंग कर सकते हैं। जब आप छोटे रहे, आपने सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में आगे जाना है, तो किसको देखकर सीखा आपने, या आपकी प्रेरणा कौन रहे हैं? जब हम इस गेम पे आए तो हमारे सीनियर्स हुआ करते थे। एक हुआ करता था जॉन वर्गीस, इसी साई के स्टूडेंट था, और वो बहुत तेज चप्पू चलाते थे। तो हम देखते थे कि अरे यार, हम भी इनकी तरह बनना है। और जितने भी हमारे साथी थे हमको भी दिखाते थे, उनकी पैडलिंग देखो, उनका चप्पू चलाने का तरीका देखो। उसके बाद हमारे पास एक जॉनी रोमल था, हमारा अंडमान निकोबार का ही था। एशियन गेम्स में फर्स्ट मेडलिस्ट हमारा अंडमान निकोबार, और इंडिया के लिए कायाकिंग कैनोइंग खेलों में उन्होंने 2004 हिरोशिमा में लिया था। तो हम भी सोचते थे कि अब हम आए हैं तो हम भी एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप कोशिश कर रहे थे हम भी। तो काफ़ी हम लोगों ने ऐसा किया। तो मेरा जो मोटिवेशन रहा है जॉन वर्गीस और जॉनी रोमल जी। अब बताएं, कयाकिंग और कैनोइंग के प्रति यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे द्वीप समूह के बच्चे हैं, उनमें कितना रुझान है? एक्चुअली हमारा द्वीपों में कायाकिंग एंड कैनोइंग रुझान तो काफ़ी है, बट कई जगह में ऐसे है बाहर में कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग हो गया, वाटर स्पोर्ट्स हमारा है मैडम, बहुत ही जैसे बाहर में जानते कम हैं। अभी बहुत लोग जानने लगे हैं कि बहुत सारे मेडल्स आते हैं, बहुत सारे बच्चों के टीवी में आते हैं, फोटो आते हैं, रेडियो में आते हैं। तो अभी देखते देखते बच्चों में ऐसा हो गया है मैडम कि काफ़ी पेरेंट्स भी अभी काफ़ी अवेयरनेस आ गया उनमें कि हमको साई में बच्चों को वाटर स्पोर्ट्स में भेजना है। तो मैं कहूँगा कि आज हमारे कायाकिंग कैनोइंग बहुत ही अच्छा पोजीशन में है, और सभी चाहते हैं कि कायाकिंग कैनोइंग में पार्टिसिपेट करें, कायाकिंग कैनोइंग स्पोर्ट्स करें। इस समय कितने बच्चों को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं? हमारे पास अभी साई में मैडम 86 है, बट मेरे पास अभी 30 बच्चे हैं कायाकिंग एंड कैनोइंग में। देखिए, समुद्र या नदी, इसमें अभ्यास करते समय कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं, और या क्या फर्क है दोनों में? जैसे कि हमारे पास बहुत सारे इवेंट होते हैं मैडम, समुद्र में भी होता है और नदी में भी होता है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो समुद्र में होता है स्प्रिंट कायाक बोला जाता है। बहुत ही मतलब इनको चलाते वक्त हमारा टारगेट यही रहता है कि हमको कम से कम समय में दूरी तय करें, और उसमें बहुत सारे ऐसी बाधाएं आती है। हमारे अंडमान में देखा जाए तो मौसम, कभी वेव्स होता है, कभी पानी डाउन होता है, कभी अप होता है। तो हम बच्चों को भी यही बताते हैं, आप जाओगे आगे, सिचुएशन को देखो और अपना वेव्स देखो, कैसा जाना है, कहाँ जाना है। तो काफी दिक्कत आती है मैडम, लेकिन फिर भी काफी अच्छा है। आपकी नजर में एक सफल कयाकिंग या कैनोइंग खिलाड़ी में क्या खासियतें होनी चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कायाकिंग एंड कैनोइंग खिलाड़ी में सबसे पहले तो अपनी जो इंटरेस्ट, यानी उनकी खुद की जज्बा होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उसको जीतने के लिए कोशिश करने वाला ऐसा होना चाहिए, मैं जीतूंगा, खेलने का जज्बा होना चाहिए जी। प्लस उसका और बाकी स्ट्रेंथ, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, वो तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब एक खिलाड़ी अपने मन में जीतने का जज्बा रखता है तो सब कुछ उसके पास अपने आप आता है। कहा भी जाता है जहाँ चाहा वहाँ रहा। जी जी जी। अगर व्यक्ति मन में ठान ले तो वो अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाता है। बिल्कुल। अब हम यहाँ के बच्चों की बात करेंगे, तो कयाकिंग और कैनोइंग में यहाँ के खिलाड़ियों की क्या उपलब्धियाँ रही हैं? काफ़ी हमारे मेडलिस्ट है, जैसे कि यहाँ पे जॉनी रोमल जी है, एशियन गेम्स मेडलिस्ट हो चुका है, वर्ल्ड ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर चुका है। रजीना किरो है, संध्या किस्पोटा है, ममता है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेशनल कैंप में हैं। मैं खुद के बारे में बताना चाहता हूँ, मैंने नेशनल चैंपियनशिप या राष्ट्रीय स्तर पे मैंने 107 गोल्ड मेडल लिए हैं, और मेरी जो इंटरनेशनल मैंने 13 कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया है। उसमें एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड क्वालिफाइंग एंड वर्ल्ड कप, जिसमें मैंने चाइना में, फिर ईरान में, फिर स्पेन में मैंने मेडल जीता है। 5 मेडल है मेरा, 3 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है मेरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और हमारे बच्चे भी कई ऐसे हैं, जैसे हमारे सीनियर्स थे, श्रीमती जी, सुचित्रा जी, फिर रजीना जी अभी हैं, संध्या किस्पोटा जी अभी हैं। जैसे कि बता रहा हूँ कि
में श्रीमती जी हैं, वो बहुत सीनियर प्लेयर थे जब यहाँ पे साई खुला था। उन्होंने भी एशियन चैम्पियनशिप में मेडल लिए हैं और रजीना किरो एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल चुके हैं, एशियन चैम्पियनशिप में मेडल भी ले चुके हैं। संध्या और रजीना पार्टनर हुआ करते हैं, उन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया हुआ है, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है दोनों ने। अभी हमारे पास जो अभी कायाकिंग कैनोइंग में जितने भी एथलीट हैं, जो भी स्टूडेंट्स खिलाड़ी हैं, और भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मेरे पास अभी साई में जूनियर लेवल, सब जूनियर लेवल के खिलाड़ी हैं। रिसेंटली उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जूनियर में सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, प्लस हमारा थोड़े से सीनियर थे वो एनसीओई में प्रमोट हो चुके हैं और आज का समय में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नेशनल गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी एशियन गेम्स में तो नहीं गए हैं, एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेशनल गेम्स में मेडल ले रहे हैं और नेशनल चैंपियनशिप में मेडल ले रहे हैं। अब बताइए, द्वीपों में कायाकिंग और कैनोइंग का भविष्य कैसा है? मैं चाहता हूँ मैडम, द्वीपों में कायाकिंग, कैनोइंग और रोइंग वाटर स्पोर्ट्स हमारा बहुत ही अच्छा है। जैसे कि यहाँ का माहौल है, पानी है, समुंदर है, नदी है, बैक वाटर, बहुत सारे ऐसे जगह है। तो हमारे अंडमान में कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग का बहुत अच्छा भविष्य है और इसमें जैसे पुलिस के भी पास भी टीम है तो काफ़ी अच्छा ऐसे भविष्य है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैडम, इस गेम को अगर आगे लेके आना है तो स्कूलों में, कॉलेजों में और कई ऐसे संस्थाओं में इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, रखना चाहिए और बच्चों को इनके बारे में थोड़ा बताना चाहिए कि ये आपका भविष्य है, भविष्य इसमें आप बना सकते हैं लाइफ। तो जो सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम, अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? सभी पेरेंट्स और सभी गार्जियंस हैं, मेरा यही कहना है मैडम कि आप पढ़ाई ध्यान लगाइए, लेकिन खेल बहुत ही जरूरी है। आज का समय में फिटनेस रहना है, तभी हम पढ़ाई कर सकते हैं, बीमारी से दूर रह सकते हैं और ऐसे कई जो इलीगल काम होते हैं उससे हम दूर रह सकते हैं। और स्पोर्ट्स में आए तो बच्चे बहुत ही ऐसा सीखते हैं, दोस्ती करना सीखते हैं, बाहर चलना फिरना, जैसे बात करना है, किसी को इज्जत करना है, बहुत ही अच्छा चीज़ें सीखते हैं। तो मैं सभी माता पिता से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपने बच्चों को इसमें ध्यान दीजिए। एक नौकरी है मैडम ये, जैसे हमारा कायाकिंग कैनोइंग है, कई लोग ऐसे अपने क्लब खोल रखे हैं और जैसे टूरिज्म में आ सकता है, टूरिस्ट कायाक है, काफ़ी ऐसे हैं जो उसमें बहुत ही अपना भविष्य बना सकते हैं। तो कायाकिंग कैनोइंग ऐसा खेल है जिससे हम अपना भविष्य बनाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो कर्मा टोप्पो जी, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने कायाकिंग, कैनोइंग के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। हम समझते हैं कि जो नए बच्चे जो कायाकिंग और कैनोइंग क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं वो आपकी बातों से ज़रूर प्रेरित होंगे, वो आगे आएंगे और हमारे द्वीपों का ही नहीं, वो देश का भी नाम रोशन करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।